बापू की रिहाई को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय पर कई भक्तों ने किया प्रदर्शन और दी चेतावनी। पूरे भारत में 8 करोड़ भक्त करेंगे आंदोलन अगर आसाराम बापू की नहीं हुई रिहाई तो। बापू हमारे सच्चे हैं, हम बापू के बच्चे हैं। बापू हमारे सच्चे हैं, हम बापू के बच्चे हैं। बापू हमारे सच्चे हैं, हम बापू के बच्चे हैं। आसाराम बापू की रिहाई को लेकर आज कलेक्टर में विशाल प्रदर्शन देखने को मिला है। हम बात करें यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं जो कलेक्टर से मिलकर आवेदन देकर ये बात करें कि आसाराम बापू की रिहाई कीजिए, क्योंकि संत के साथ इतना बड़ा अन्याय अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और काफ़ी दिन से आसाराम बापू जो जेल में बंद है, यहाँ की जनता निराश है, लेकिन जनता ने अब ठाना है कि आसाराम बापू की रिहाई होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों की बेल हो जाती है तो आसाराम बापू संत की बेल क्यों नहीं हो पा रही है? क्या वजह है? कौन सा षड्यंत्र जो उनको फंसाया गया है? लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता है अब रोड पर आएगी, इसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा, सरकारें स्वयं जिम्मेदार होगी। अगर शीघ्र इस पर कोई निर्णय नहीं आया तो हम रोड पर आकर विशाल प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। तमाम महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। इस प्रकार वो आसाराम बापू की रिहाई को लेकर कलेक्टर को नाम बताइए। राधा माधवानी, मेरा नाम राधा माधवानी है। हमने सन 92 से ही दीक्षा दी है और तब से हमने अपने बापूजी को अच्छे से देखा है। हर तरह से हमारे बापूजी निर्दोष हैं। ये जो भ्रष्ट अत्याचारों की भ्रष्ट नेताओं की वजह से, मैं तो खुलेआम बोलूँगी, उनकी वजह से आज हमारे बापू पर दोष दिया जा रहा है। क्यों? क्या आज आप कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि हम आगे बात रखेंगे और वाकई में आपके बापूजी निर्दोष हैं। उन्होंने भी इस बात को माना है कि है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई है तो उसके बाद क्या कलेक्टर को अधिकार है? अभी सेशन कोर्ट में हुआ है, हाई कोर्ट सेशन है और इसमें भी उन्होंने जो दिया है वो बिना आधार के दिया है, क्योंकि उन्होंने कोई चेकिंग नहीं की ढंग से। 428 पेज की जो हमारा जो है उसमें से उनमें किसी पे भी ध्यान नहीं दिया। 1 मिनट में उन्हें सजा सुना दी है, बिना काम का ट्रायल किया है। इस बार वोट भी जभी जाएगा हमारा जब हमारे बापूजी को रिहा किया जाएगा। अदालत से सजा होने के बाद क्या उसको कोई टिप्पणी कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मानने है। का मामला नहीं बनता इसमें। अभी बिशप फ्रैंको को बिना उनको बरी किया गया, उनके ऊपर सारे आरोप सिद्ध हो गए, नन सामने आ गई, उसके बाद भी उनको निर्दोष बरी किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने पैसा खिलाया। उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? जा रहे हैं, लेकिन अभी उनको इतना कोरोना के टाइम पे उनको इतनी प्रॉब्लम हुई, उनको ब्लैडर की प्रॉब्लम हुई, उनका यूरिन कम हो गया। 1 मिनट में उन्हें सजा सुना दी है, बिना काम का ट्रायल किया है। इस बार वोट भी जभी जाएगा हमारा जब हमारे बापूजी को रिहा किया जाएगा। अदालत से सजा होने के बाद क्या उसको कोई टिप्पणी कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मानने का मामला नहीं बनता इसमें। अभी बिशप फ्रैंको को बिना उनको बरी किया गया, उनके ऊपर सारे आरोप सिद्ध हो गए, नन सामने आ गई, उसके बाद भी उनको निर्दोष बरी किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने पैसा खिलाया। उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? जा रहे हैं, लेकिन अभी उनको इतना कोरोना के टाइम पे उनको इतनी प्रॉब्लम हुई, उनको ब्लैडर की प्रॉब्लम हुई, उनका यूरिन कम हो गया, उसके बाद भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा। रिहा क्या, उनको पैरोल भी नहीं दिया, 1 दिन की बेल तक नहीं जा रही। आपका ऐसा मानना है कि पैसे खाकर कुछ लोगों को बरी किया? हाँ, बिल्कुल। इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आप न्यायालय पे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल प्रमाण है हमारे पास। प्रमाण है आपके? न्यायालय के प्रमुख डीएसपी लांबा जी ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि जो बापूजी के साथ हुआ है टोटल गलत हुआ है। डीएसपी लांबा जोधपुर के, जिन्होंने इस केस की पूरी विवेचना की थी, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जो बापूजी के साथ हुआ है वो साफ कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं किया है। घुमा हुआ के मतलब ये जो मिशनरियां हैं और हमारे जो नेता लोग हैं उनकी वजह से बापूजी को अभी तक जमानत नहीं मिल पा रही है। बापूजी के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो हम न्यायालय से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि बापूजी को जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। हम बात करें भारत में कितने ऐसे भक्त चाहने वाले? 8 करोड़ भक्त हैं बापूजी के। अरे 8 करोड़ भक्त सब रोड पे आएंगे आने वाले समय? बिल्कुल आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अगर बापूजी ने हमें प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार है, आप कह रहे हैं कि सरकार की वजह से हमें हाथ जोड़ के, हमारे बापूजी ने हमें यही सिखाया कि हमें हाथ जोड़ के न्यायालय से नम्र निवेदन करना है, हमें किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं करना। बापूजी ने हमें सख्त इंस्ट्रक्शन दिए, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना। मौन पूर्वक हमें
प्रार्थना करते क्या हैं। आपने झूठे मुकदमे के उसमें सीबीआई जांच की मांग करी है? सीबीआई जांच की मांग करी है हमने, कई बार बोला है न्यायालय को, लेकिन हमारा कोर्ट सेशन कोर्ट के बाद अभी हाई कोर्ट में विचार देने। अगर हाई कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला नहीं देता है तो हम बहुत जल्द सड़क पे आएंगे। उसके बाद हम प्रधानमंत्री मोदी जी को भी घेरेंगे। आज कितने लोग आए थे प्रदर्शन में? आज हमारे यहाँ कम से कम 300 लोग आए हुए हैं प्रदर्शन सर, आपने रथ वगैरह सारे रथ बना के ले जाए बाबा ने? जी, हम लोग पूरी तैयारी के साथ जैसा आए कि हैं। आपने कहा कि षड्यंत्र रचा गया है, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है कि गैर राजनीतिक? ये राजनीतिक षड्यंत्र है और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, क्योंकि बापूजी की जो सेवा कार्य है, बापूजी के सेवा कार्य है, बापूजी कभी भी मीडिया के उसमें नहीं गए हैं और बापूजी हमेशा दान का पैसा बापूजी ने हमें सख्त इंस्ट्रक्शन दिए, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना। बापूजी जल्द मौन से पूर्वक जल्द हमें प्रार्थना करते क्या हैं। आपने झूठे मुकदमे के उसमें सीबीआई जांच की मांग करी है? सीबीआई जांच की मांग करी है हमने, कई बार बोला है न्यायालय को, लेकिन हमारा कोर्ट सेशन कोर्ट के बाद अभी हाई कोर्ट में विचार देने। अगर हाई कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला नहीं देता है तो हम बहुत जल्द सड़क पे आएंगे। उसके बाद हम प्रधानमंत्री मोदी जी को भी घेरेंगे। आज कितने लोग आए थे प्रदर्शन में? आज हमारे यहाँ कम से कम 300 लोग आए हुए हैं प्रदर्शन सर, आपने रथ वगैरह सारे रथ बना के ले जाए बाबा ने? जी, हम लोग पूरी तैयारी के साथ जैसा आए कि हैं। आपने कहा कि षड्यंत्र रचा गया है, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है कि गैर राजनीतिक? ये राजनीतिक षड्यंत्र है और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, क्योंकि बापूजी की जो सेवा कार्य है, बापूजी के सेवा कार्य है, बापूजी कभी भी मीडिया के उसमें नहीं गए हैं और बापूजी हमेशा दान का पैसा 1 रुपया भी किसी को देना नहीं चाहते। इसलिए हम आपसे, जो आप लोग हमारा इंटरव्यू, आपको भी हम क्लियर बोल देंगे कि मीडिया को बापूजी कभी आज तक उन्होंने ना 1 रुपया दिया है ना देंगे। इस वजह से मीडिया भी बापूजी की पॉजिटिव न्यूज़ कभी नहीं दिखाता है। लेकिन आप लोग अगर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको निवेदन है कि बिल्कुल पॉजिटिव लिखिएगा, एक एक चीज़ क्लियर लिखिएगा, क्योंकि आप खुद एक हिंदू हैं, आप सनातन धर्म प्रेमी हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप जो सच हो वही लिखिएगा। देखने में आया अक्सर देश के संतों को तो सजा को जेल होती है। संतों को इसलिए क्योंकि हिंदू जो है अपने काम में बिजी रहता है, उसके दूसरे काम में बिजी है। सनातन संस्कृति को नष्ट करने की साजिश चल रही है। जिन्होंने जघन्य अपराध किए, मौलाना, पादरी, उनको तो रिहा कर दिया जाता है, बड़े बड़े आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है, पर हमारे देश के जो संत है, निर्दोष है, बाबा राम रहीम झूठे हैं अभी। हमको किसी का नाम नहीं लेना। अभी बस इसके बारे में क्या कहना है? बस,